हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास नंबर 3 है टीडीएस के रेट के बारे में बात करेंगे। टीडीएस में थोड़ा कॉन्सेप्ट जानेंगे, ठीक है। तो टीडीएस को आपको करने के पहले मैं आपको बता दूं क्या कॉन्सेप्ट है। एक बार मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। उसके बाद हम लोग कौन सा सेक्शन टीडीएस के लिए कवरेज है और क्या रेट है उसमें हम लोग बात करेंगे। टीडीएस में नेचर ऑफ पेमेंट का ऊपर ये थर्ड क्लास है। नेचर ऑफ पेमेंट का ऊपर डिसाइड होता है कि कौन सा सेक्शन कवर होगा, ठीक है। सेक्शन का ऊपर डिसाइड होता है कौन सा परसेंटेज टीडीएस एप्लीकेबल होगा। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट रहता है कि टीडीएस कौन काटेगा और किसका कटेगा, कौन काटेगा किसका कटेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कौन काटेगा टीडीएस और किसका टीडीएस कटेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पे जो है पेयर और पेई, ये दो चीज होता है, पेयर एंड पेई। पेयर कौन है कि जो टीडीएस डिडक्ट करता है। टीडीएस जो डिडक्ट करता है उसको हम लोग बोलेंगे पेयर। जिसका टीडीएस कटेगा उसको हम लोग बोलेंगे पेई। यानी ये टीडीएस डिडक्टर है, ये डिडक्टी है। इसका टीडीएस कटेगा, ये टीडीएस काटेगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पेयर यानी टीडीएस काटेगा, ठीक है। पेई यानी उसका टीडीएस कटेगा। हम लोग टीडीएस का कॉन्सेप्ट कब होता है, यानी जब पेयर पेई को पेमेंट करता है वो कोई टीडीएस का सेक्शन में कवर होता है, कोई भी टीडीएस का सेक्शन में, तो फिर टीडीएस उसमें एप्लीकेबल होता है। उसके बाद जो भी रेट उसमें डिसाइड हुआ है उतना अमाउंट का टीडीएस कौन काटेगा, पेयर जो है टीडीएस डिडक्ट करके डिफरेंस अमाउंट जो है पेई को पे कर देगा, राइट। अभी ये वाला आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पेयर जो है आपको ये कॉन्सेप्ट रखना है, पेयर जो है डिडक्टर है, टीडीएस काटेगा, पेई जो है उसका टीडीएस कटेगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको टीडीएस का ये समझाऊंगा। अभी ये आपका स्क्रीन का पर आप देख सकते हैं। पहला सेक्शन हम लोग का सेक्शन 192 में शुरू होता है, ठीक है। टीडीएस का रेट भी कोई रेट थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो सकता है, कोई नोटिफिकेशन आया तो उसमें चेंजेस भी हो सकता है, लेकिन मैं रैंडमली अभी बोल रहा हूँ। जो भी चेंजेस है मैं उसके बाद डिस्कशन कर दूंगा। इसका वीडियो के मान लीजिए इस वीडियो में के बाद में कुछ जगह में जो चेंजेस है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। ये अभी हम लोग बात कर रहे हैं टीडीएस जो है, टीडीएस अभी हम लोग बात कर रहे हैं। फिनेंशियल ईयर 23-24 एंड फिनेंशियल ईयर 24-25 का टीडीएस रेट चार्ट है, ठीक है।
इसमें पहला सेक्शन है सेक्शन 192, यहाँ पे सेक्शन डिडक्टी, यानी यहाँ पे डिडक्टी कौन हुआ, मतलब पेई हो गया डिडक्टी। ठीक है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ का ट्रांजेक्शन का ऊपर ही हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, यानी पेमेंट ऑफ सैलरी सेक्शन 192 में कवरेज होता है। उसमें कब उसका थ्रेशोल्ड लिमिट एक दिया गया है, हर सेक्शन में हर टीडीएस के अगेंस्ट में एक थ्रेशोल्ड लिमिट बताया गया है कि इतना थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस करेंगे तो फिर आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, उससे नीचे रहेंगे तो आपको टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा। इस केस में सैलरी के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट जो है आपको बताया गया है यहाँ पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, सॉरी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ एम्प्लॉय जो है उसका इनकम जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से, यानी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हम लोग का ओल्ड रिज्यूम में कितना है, ओल्ड रिज्यूम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है अभी 2.5 लाख 2.5 लाख, यानी उससे नीचे है तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा। बेसिक एग्जेम्पशन से ज़्यादा है तो डिडक्शन टीडीएस काटना होगा। लेकिन इसमें भी ये हो सकता है कि आपको रिबेट मिलता है, रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए में रिबेट मिलता है, तो उस केस में तो 5 लाख तक का टैक्स नहीं लगता है, और न्यू रिजिम में जाते हैं तो आपको 7.5 लाख तक का कोई टैक्स नहीं आता है, तो उस केस में भी आपको टीडीएस नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है, इसीलिए यहाँ पे आपको बताया गया है, यहाँ पे क्या बताया है कि टीडीएस रेट जो है, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है टीडीएस जो रेट है कौन सा हिसाब से डिसाइड होगा, आपका स्लैब रेट का हिसाब से, नॉर्मल स्लैब रेट का हिसाब से, जो इनकम टैक्स का इंडिविजुअल का स्लैब रेट होता है उस बेसिस में आपका इनकम टैक्स टीडीएस काटा जाएगा सेक्शन 192 में, किसका, स्टाफ का यानी एम्प्लॉय का टीडीएस काटा जाएगा। यहाँ पे डिडक्टी कौन है, रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। तो यानी जो आपका स्टाफ है रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, लेकिन उसका टीडीएस काटा जाएगा, स्लैब का हिसाब से काटा जाएगा, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से क्रॉस होता है तो आपको सेक्शन 192 में टीडीएस काटा जाएगा। उसमें आपको देखना होगा कि रिबेट वगैरह छाड़ देके जो भी आपको मेन्यू में आएगा, लेकिन नॉन रेसिडेंट केस में रिबेट वगैरह नहीं मिलेगा तो 2.5 लाख से एक्सीड होगा तो टीडीएस काटना पड़ेगा। ये हो गया सेक्शन 192। अभी मैं हल्का आपको ब्रीफ दे रहा हूँ, उसके बाद हर सेक्शन को एक एक करके डिटेल से में बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया 192 हो गया। अभी 192A के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 192A में क्या बता रहा है कि नॉन रेसिडेंट है। यहाँ पे क्या बता रहा है सेक्शन 192 में, 192A में बता रहा है क्या, नॉन रेसिडेंट हो या रेसिडेंट हो, यानी यहाँ पे टीडीएस जिसका काटेंगे, जिसको आप पेमेंट करेंगे, रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, टीडीएस एप्लीकेबल होगा। कौन सा चीज, नेचर क्या है, प्रीमेच्योर्ड विड्रॉ फ्रॉम ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से प्रीमेच्योर्ड कर रहे हैं विड्रॉ, यानी मैच्योरिटी पहले आप विड्रॉ कर रहे हैं तो फिर आप सेक्शन 192A में कवर हो रहे हैं। और उसमें आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वहाँ पे आपको लिमिट जो बताया गया कि थ्रेशोल्ड लिमिट वहाँ पे 50,000 है, यानी 50,000 या उससे नीचे रहेंगे तो आपको टीडीएस काटना नहीं है। लेकिन जैसे ही 50,000 से क्रॉस हो जाएगा, जो भी आपका जो जिसका फंड है रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, वो विड्रॉ कर रहा है, कौन सा, जो प्री मैच्योर्ड विड्रॉ कर रहा है ईपीएफ, तब सेक्शन 192A में एप्लीकेबल हो जाएगा। तो फिर आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। कितना परसेंट टीडीएस डिडक्ट होगा, इसमें बताया गया है कितना परसेंट टीडीएस डिडक्ट होगा, 10%। यहाँ पे बताया गया देखिए कि 10% आपको क्या करना होगा, 10% टीडीएस कटता है बजट 2023 में। टीडीएस रेट फॉर ईपीएफ विड्रॉ विदाउट ए पैन नंबर इज नाउ इज 20%, प्रीवियसली मैक्सिमम मार्जिन रेट ये आपका हुआ है आपको इसी तरह। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 10% है, ये जो रेट है आपका कितना है, 10% है।
यानी टीडीएस आपका प्री मेच्योर्ड विड्रॉ करते हैं ईपीएफ में, रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, कोई भी प्री मेच्योर्ड विड्रॉ कर रहा है 50,000 से एक्सीड हो जाता है तो फिर आपको 10% करके टीडीएस कटेगा। लेकिन आप पैन नंबर शो नहीं कर रहे हैं, पैन नहीं है, तो फिर आपको 20% करके टीडीएस कटेगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पैन इज मैंडेटोरी, पैन आप दिखाना ही पड़ेगा। पैन नहीं होगा तो आपको मैक्सिमम यहाँ पे 20% टीडीएस काटा जाएगा। नहीं तो आपका पैन वगैरह है, आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, आप प्री मेच्योर्ड विड्रॉ कर रहे हैं ईपीएफ, तो सेक्शन 192A अट्रैक्ट हो रहा है, 50,000 से एक्सीड हो गया तो आपको 10% टीडीएस काटा जाएगा। राइट, समझ में आ गया। नेक्स्ट सेक्शन बात करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन क्या है? सेक्शन 193। सेक्शन 193 के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सेक्शन 193 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। सेक्शन 193, सेक्शन 193 यहाँ पे सिर्फ रेसिडेंट है। यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, रेसिडेंट पर्सन है। पेई जो है यहाँ पे, पेई जो है रेसिडेंट पर्सन होना चाहिए। ऊपर में रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट बोथ था, यहाँ पे पेई है वो रेसिडेंट होगा। इसमें कौन सा ट्रांजैक्शन का ऊपर होता है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, उसका ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। कौन सा? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का ऊपर सेक्शन 193 एप्लीकेबल होगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे बताऊं कि यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए ध्यान रखिए। डिबेंचर का आपका ऊपर यहाँ पे क्या बताया गया है? डिबेंचर का 5,000, 8% सेविंग टैक्स बॉन्ड वाला 2003 और 7.75% सेविंग बॉन्ड अप टू 10,000 और नो सिक्योरिटीज लिमिट। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ बेसिक हेडिंग जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए थ्रेशोल्ड लिमिट, यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट बताया गया है कि आपको यहाँ पे क्या बताया गया है? थ्रेशोल्ड लिमिट। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम कर लूँ, ये जो आपको है थ्रेशोल्ड लिमिट बताया गया, ये जो है आपका, ये है आपका थ्रेशोल्ड लिमिट। इस लिमिट का अंदर में रहेंगे तो टीडीएस आपको कटेगा नहीं सेक्शन 193 में, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। लेकिन इस थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड हो जाएगा, जैसे डिबेंचर हो गया 5,000 से ज़्यादा हो गया, 8%, ये सब जो है ये थ्रेशोल्ड है। इस थ्रेशोल्ड से क्रॉस हो जाता है तो फिर आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। यानी जो डिबेंचर का अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट 5,000 से, डिबेंचर का 5,000 से एक्सीड हो गया तो फिर आपको टीडीएस कटेगा। कितना परसेंट टीडीएस कटेगा? 10% करके टीडीएस कटेगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये थ्रेशोल्ड लिमिट है। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट है। यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट बताया गया कि डिबेंचर के लिए 5,000 और 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2003 का और 7.75% ऑफ सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2018 का 10,000 रुपीज़। यहाँ पे ऊपर में था 5,000 डिबेंचर के लिए, बाकी इसके लिए जो 8% और 7.75% का मैक्सिमम यहाँ पे 10,000। अदर सिक्योरिटीज का कोई लिमिट नहीं है अदर देन ये जो डिवेंचर हो गया, सेविंग इस 8% सेविंग बॉन्ड जो 2003 में इशू हुआ है और फिर बॉन्ड जो 2018 में इशू हुआ है, उन लोग केस में 10,000 देखना होगा, 10,000 से एक्सीड होगा तब टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन इस दोनों को छोड़ के बाकी जो कोई सिक्योरिटीज है, अदर सिक्योरिटीज, उसके में कोई लिमिट नहीं है, 1 रुपया भी होगा भी टीडीएस काटा जाएगा। कितना परसेंट? 10% करके टीडीएस काटा जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सेक्शन बात करेंगे, सेक्शन 194 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 194, सेक्शन 194 क्या है? सेक्शन 194 में आपको यहाँ पे जो पेयर जो है, पेयर नहीं, ये वाला हुआ आपका पेई, जिसका टीडीएस कटेगा। सेक्शन 194 में पेई जो है वो होना चाहिए कौन सा? रेसिडेंट होना जरूरी है। यहाँ पे क्या होगा? रेसिडेंट होना जरूरी है। पेई जो है
रेसिडेंट होना जरूरी है। पे यानी जिसका टीडीएस कटेगा वो रेसिडेंट होना चाहिए, तो फिर इस सेक्शन में कवरेज होगा। और आपका कौन सा ये नेचर ट्रांजेक्शन है, पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड। पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड, मान लीजिए डोमेस्टिक कंपनी, एक डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी क्या किया ना, डिविडेंड पे किया एक रेसिडेंट पर्सन को, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि ये 5,000 से डिविडेंड ज़्यादा पे करता है रेसिडेंट पर्सन को, तो फिर 10% करके टीडीएस डिडक्ट करेगा सेक्शन 194 में। जो लोग शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको पता होगा कि टीडीएस कटता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा टीडीएस कब कटेगा। डोमेस्टिक कंपनी, यानी जो डोमेस्टिक कंपनी यहाँ पे कौन हो गया, डोमेस्टिक कंपनी यहाँ पे हो गया, डोमेस्टिक कंपनी यहाँ पे कौन हो गया, पेयर, पेयर हो गया। और रेसिडेंट पर्सन हो गया यहाँ पे पेई। इसका टीडीएस कटेगा, कौन काटेगा, पेयर काटेगा, यानी डोमेस्टिक कंपनी काटेगा टीडीएस जब रेसिडेंट पर्सन को डिविडेंड पे करेगा। तो 5,000 से ज़्यादा डिविडेंड पे करेगा तो फिर 10% करके टीडीएस डिडक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन बात करेंगे, सेक्शन 194A के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 194A में सेम आ रहा है, पेई जो है रेसिडेंट होना जरूरी है, रेसिडेंट होना जरूरी है। तो इसमें कौन सा ट्रांजैक्शन का ऊपर टीडीएस कटेगा सेक्शन 194A में, इंटरेस्ट फ्रॉम अदर देन इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज तो ऊपर में कवरेज हो गया सेक्शन 193 में। अभी सेक्शन 194A में क्या आ रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज को छोड़ के इंटरेस्ट जो मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है तो वो तो सेक्शन 193 में कवरेज हो जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज फ्रॉम डिपॉजिट विद बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस सब में आपको इंटरेस्ट मिलता है, यानी इंटरेस्ट मिलता है, तो फिर आपको क्या करना होगा, ध्यान रखिए इसको। सीनियर सिटीजन होगा तो 50,000 से ज़्यादा होगा तो फिर टीडीएस कटेगा, 50,000 से नीचे रहेगा क्योंकि ये थ्रेशोल्ड लिमिट है। सीनियर सिटीजन होगा तो 50,000 या 50,000 से कम होता है तो टीडीएस काटना नहीं पड़ेगा। अदर देन सीनियर सिटीजन होगा तो 40,000 तक है, 40,000 से जैसे ही एक्सीड हो जाएगा, या फिर सीनियर सिटीजन है 50,000 से जैसे ही एक्सीड हो जाएगा 10% करके टीडीएस काटेगा कौन, बैंक वगैरह जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये सब टीडीएस डिडक्ट करेगा। कौन सा ऊपर, डिपॉजिट का ऊपर, जो एफडी वगैरह रखते हैं ना, तो इसी का इसमें आ रहा है कवरेज में, जो एफडी का इंटरेस्ट वगैरह कटता है सेक्शन 194A में टीडीएस कटता है। यहाँ पे सिक्योरिटीज इंटरेस्ट जो है सिक्योरिटीज इंटरेस्ट का ऊपर 193 में कटेगा। बाकी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज को यहाँ पे बाद दे दिया, इसलिए बताया कि अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज को छोड़ के बाकी जो इंटरेस्ट मिलता है, कहाँ से मिलता है बाकी, जैसे डिपॉजिट कर रखते हैं बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, वहाँ पे जो डिपॉजिट रखते हैं वो डिपॉजिट से जो इंटरेस्ट अमाउंट, यहाँ पे इंटरेस्ट का ऊपर टीडीएस कट रहा है ना, तो इंटरेस्ट अमाउंट सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 से एक्सीड हो जाता है तो फिर आपको 10% टीडीएस कटेगा। साल भर में 50,000 से एक्सीड हो जाता है, और अदर देन सीनियर सिटीजन केस में 40,000 से एक्सीड होता है तो 10% करके टीडीएस काटेगा। कौन काटेगा यहाँ पे ऑब्वियसली डिपॉजिट जहाँ पे बैंक में रखते हैं या पोस्ट ऑफिस में रखते हैं या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये हो गया कौन, पेयर, ये हो गया, ये लोग क्या हो गए, ये लोग हो गए क्या, पेयर हो गए, ये लोग पेयर हो गए। पेई हो गया कौन सा, रेसिडेंट पर्सन जिसका टीडीएस कट रहा है, वो में भी सीनियर सिटीजन हो सकता है या फिर नॉर्मल इंडिविजुअल हो सकता है, तो उसमें इंडिविजुअल हो सकता है, अदर कोई भी हो सकता है, उसमें कोई है 10% आपको ध्यान से देखना होगा कि 10% टीडीएस कटेगा कब, सीनियर सिटीजन केस में 50,000 से नीचे रहेगा तो टीडीएस नहीं आएगा, 50 से जैसे एक्सीड हो जाएगा 10% टीडीएस कटेगा। अदर देन सीनियर सिटीजन के लिए, अदर जो आ जा रहे हैं उन लोगों के लिए 40,000 का लिमिट दिया गया है, ठीक है। ये वाला हम लोग अभी लास्ट सेक्शन इसमें बात करेंगे, ये सेम इसमें बात हो गया, 194A में बात हो गया है, सेम चीज़ है यहाँ पे सेक्शन 194A में बात हो गया है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, सेक्शन 194A में ऊपर में तो ये सेम चीज़ है, यहाँ पे बताते
यहाँ पे जो बताया था सेक्शन, ये भी सेक्शन 194 है, ये भी सेक्शन 194 है। ये भी रेसिडेंट पर्सन चाहिए, यहाँ पे रेसिडेंट पर्सन चाहिए। कौन? पेई जो है रेसिडेंट पर्सन होना चाहिए जिसका टीडीएस कटेगा। यहाँ पे सिर्फ मैं बताया था कि बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी से इंटरेस्ट मिलता है तो आपको इस लाभ देखना। आपको सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 और अदर के लिए 40,000 से जैसे एक्सीड होगा तो 10% कटेगा। सेम इंटरेस्ट होगा अदर देन सिक्योरिटीज वाला को तो आपको छोड़ देना होगा। सेक्शन 193 में जो कवरेज है उसको छोड़ने के बाद बाकी जो इंटरेस्ट मिलता है किससे, मान लीजिए दूसरा किसी से भी आपको मिलता है, जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये हो गया। बाकी छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी दूसरे किसी से मिलता है, जैसे फ्रेंड हो गया, दूसरे रिलेटिव से हो गया, आप उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो फिर उस केस में 5,000 का लिमिट देखना पड़ेगा। बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए आपको 50,000, 40,000 देखेंगे। और बैंक, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे हो गया। ये जो अदर देन यहाँ पे बताया गया, अदर देन किसमें, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 193 एंड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन लोग को सब छोड़ने के बाद बाकी जो इंटरेस्ट दूसरा किसी से मिलता है, दूसरा कोई इंटरेस्ट पे करता है तो फिर क्या करेगा, वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। मान लीजिए आपका रिलेटिव से आप टीडीएस, मान लीजिए आपका रिलेटिव से लिए हैं इंटरेस्ट में कोई अमाउंट, तो आप रिलेटिव आपको जो इंटरेस्ट पे करेगा तब वो रिलेटिव क्या करेगा, टीडीएस डिडक्ट करके आपको पेमेंट करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो पेमेंट करेगा। कब? 5,000 से एक्सीड हो जाएगा तो फिर 10% करके टीडीएस आपको पेमेंट करेगा, टीडीएस काट के आपको पेमेंट करेगा। तो वो वाला देखना होगा कि ये तो ऊपर में मैं बता दिया था, बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इंटरेस्ट पे करता है तब टीडीएस काटता है। सेम कोई आप रिलेटिव, फ्रेंड सर्कल से आप लेते हैं तो वो इंटरेस्ट जब आपको पे करेगा तो वो भी आपको क्या करेगा कि टीडीएस काट के पे करेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे इंडिविजुअल हो गया, यहाँ पे तो रेसिडेंट पर्सन हो गया, पेयर हो गया, मान लीजिए इंडिविजुअल पर्सन, पेयर हो गया इंडिविजुअल पर्सन या फिर एचयूएफ, वो इंटरेस्ट पे कर रहा है एक रेसिडेंट पर्सन को, तो फिर इंडिविजुअल एचयूएफ क्या टीडीएस काटेगा? यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे। क्या चीज़ ध्यान रखेंगे? वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मैं आपको नोटिंग करा दे रहा हूँ। यहाँ पे जब मैं आपको जो ये चीज़ बताया कि ये जो फ्रेंड हो गया या इंडिविजुअल हो गया, रिलेटिव हो गया, मान लीजिए ये हो गए, मान लीजिए इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ जो आपका पेयर है, जो टीडीएस काटेगा, पे कर रहा है मान लीजिए रेसिडेंट पर्सन को, तो ये जो इंडिविजुअल एचयूएफ हो गए हैं ये क्या टीडीएस कब काटेंगे? सब इंडिविजुअल एचयूएफ टीडीएस नहीं काटेगा। कोई इंडिविजुअल छोटा सा लोन लिया, छोटा सा पेमेंट करा, उसमें क्या टीडीएस का झमेला करना है, उसमें वो टीडीएस नहीं काटेगा। इसमें कंडीशन ये है कि ये जो इंडिविजुअल और एचयूएफ जो पेयर है ये टीडीएस आपको रेसिडेंट पर्सन को पेमेंट कर रहा है, जब 5,000 से एक्सीड हो जा रहा है इंटरेस्ट अमाउंट तब 10% टीडीएस काटेगा। साल में 5,000 से एक्सीड हो जा रहा है तब टीडीएस 10% टीडीएस काटेगा। कब? इस इंडिविजुअल और एचयूएफ का यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बिजनेस कर रहा है तो उसका टर्नओवर, बिजनेस कर रहा है उसका टर्नओवर क्या होना चाहिए? 1 CR से एक्सीड होना चाहिए। और प्रोफेशनल कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसका ग्रॉस रिसिप्ट जो है 50 लाख से एक्सीड होता है तो फिर वो इंडिविजुअल हो या फिर एचयूएफ हो, वो फिर पेयर है तो फिर वो रेसिडेंट पर्सन को टीडीएस पेमेंट करता है, इंटरेस्ट पे करता है। 5,000 से एक्सीड तब फिर 10% करके टीडीएस काटेगा। अदरवाइज जो इंडिविजुअल एचयूएफ का उसका टर्नओवर, बिजनेस करता है तो टर्नओवर देखा जाएगा, प्रोफेशन करता है तो उसका ग्रॉस रिसिप्ट देखा जाएगा। तो टर्नओवर 1 CR से नीचे या फिर जो बिजनेस प्रोफेशन देता है तो उसका 50 लाख से नीचे है तो फिर टीडीएस आपको डिडक्ट करना नहीं पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में, इंडिविजुअल एचयूएफ छोड़ के बाकी पार्टनरशिप फार्म हो गया, एलएलपी हो गया या कंपनी हो गया, उसमें कोई देखना नहीं है, कोई टर्नओवर वगैरह देखना नहीं है। आपको टीडीएस
आप इनकम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आप रेसिडेंट पर्सन को, तो फिर आप 5,000 से एक्सीड हो जाएगा तो आपको 10% करके TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन इंडिविजुअल HUF के केस में वो इंटरेस्ट पे करता है, तब वो खुद देखेगा कि उसका टर्नओवर बिजनेस करता है तो 1 CR से ज़्यादा है कि नहीं, और प्रोफेशनल देता है तो ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख से ज़्यादा है तो फिर TDS काटेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इतना तक आप रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट में बात करेंगे। ठीक है, आई होप इस वीडियो अच्छा लगा, जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा शेयर करिए, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मोटिवेशन मिलेगा मेरे को। TDS में भले ही ये 10 से 15 क्लास या 20 क्लास होगा, लेकिन सारा चीज़ डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, बाय बाय।